सभी हिंदुस्तानियों को मेरा यानी आतिफ रशीद एक आम भारतीय नागरिक का आदाब नमस्कार। आज 29 जनवरी है। 26 जनवरी को हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश रियासत में कासगंज में एक वाकया होता है। वो वाकया ये होता है कि एक बच्चा जिसका नाम चंदन गुप्ता है तिरंगा यात्रा निकाल रहा होता है। उस तिरंगा यात्रा को निकालते हुए वो एक इलाके में पहुंचता है और वहां पर एक आपस में दो फिरकों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्लैश होता है। और उस क्लैश का नतीजा ये होता है कि एक भाई ने, एक भारतीय ने, चंदन गुप्ता ने अपनी जान गंवा दी। मैं 3 दिन तक 72 घंटे और 3 दिन तक ये इंतजार करता रहा कि अब कोई नेता उठेगा, उठकर बाहर आएगा और वो भी चंदन गुप्ता के घर पर हाजिरी लगाने जाएगा। मैं 72 घंटे तक ये सोचता रहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो भी बाहर निकलेंगे। हिंदुस्तानियत और मजहब की जो बात आज तक जिन्होंने मजहब के बारे में लोगों को वर्गलाया, वो भी हिंदुस्तानियत की बात करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में मेरी जानकारी में ये पहला ऐसा वाकया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत हुए हैं, दर सी बातों पर क्लेश बहुत हुए हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी नागरिक को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी कि उसके हाथ में तिरंगा था। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस देश के सो कॉल्ड बहुत बड़े सेकुलर नेता राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भी उसके घर जाएंगे, चंदन गुप्ता के घर पर जाएंगे, उसके घर पर हाजिरी लगाएंगे। और क्योंकि ये देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है तो उसके घर जाकर वो भी उनका गम, उसके माँ बाप का गम बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अफसोस कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा था कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से इमाम बुखारी साहब फिर आह्वान करेंगे कि आने वाले जुमे को चंदन गुप्ता की जो मौत हुई है, चंदन गुप्ता की जो हत्या हुई है, इस हत्या के विरोध में शहीद चंदन के समर्थन पे हम भी काली पट्टी बांध के इस जुमे की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति ने कोई विरोध नहीं करा, बल्कि चंदन गुप्ता की शहादत की खबर भी अखबार के चौथे पन्नों का हिस्सा बनी। बड़ा दुख होता है ये बात सोचकर कि आज इस मुल्क में अगर कोई जुल्म हो रहा है तो वो जुल्म भी मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस देश के मुसलमानों से एक अपील करना चाह रहा हूं। मुझे आप सब ये बताइए कि जब इराक में, जब कहीं इराक में या ईरान में कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है तो आप दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे होते हैं। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर उसका एहतजाज करते हैं। आपको वो करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन क्या किसी मुसलमान ने काली पट्टी लगाकर चंदन की हत्या का विरोध क्यों नहीं करा? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि समय बदल रहा है। इस बदलते हुए समय पर आपसे जो लोग आपके राष्ट्रवाद के, आपके हिंदुस्तानी प्रेमी होने का जो लोग प्रमाण मांगते हैं, उनको इस बात को भी सामने रखने की आवश्यकता है। उनको इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है कि जब कभी किसी मुसलमान के खिलाफ अन्याय होता है, जब किसी मुसलमान के खिलाफ जुल्म होता है, अभी पिछले 6 महीने पहले देश में एक अजीब माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी कि गौ हत्या के नाम पे फर्जी गौ रक्षक जो हैं वो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। तो इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विचलित हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके लेकर भाषण करा। देश के हजारों मुस्लिम हिंदुओं ने इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि फर्जी गौ रक्षक किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होंगे। लेकिन देश में तिरंगा यात्रा करते हुए एक व्यक्ति की हत्या होती है। शहीद चंदन के लिए कोई मुसलमान क्यों आगे नहीं आए? किसी तथाकथित सेकुलर नेता ने ये क्यों नहीं कहा कि हम इसका खंडन करते हैं? हजारों गाड़ियां चलाने वाले लोग अपनी गाड़ी शहीद चंदन के घर तक क्यों नहीं लेके गए? आज इस बात का दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, इस देश में भाईचारा बनाने के लिए आपको आगे आना होगा। आपको भी अगर हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको भी बोलना पड़ेगा। नहीं तो न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत।